ठीक है। देखो एक बात समझनी होगी कि ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं, पहले ये समझें। जिसको हम दूसरे शब्द में कहें तो इसी को कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। जिसका शाब्दिक यदि अर्थ निकाला जाए तो अलंकार यानी होता है आभूषण। अलंकार यानी आभूषण, जिसको हम ऑर्नामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्नामेंट। और ये आभूषण किसके हैं? भाई ये ऑर्नामेंट तो है, अलंकार है, लेकिन ये ऑर्नामेंट किसके हैं? तो ये ऑर्नामेंट हैं पोएट्री के। किसके? पोएट्री के ऑर्नामेंट्स हैं ये। यानी किसी भी पोयम का सौंदर्य बढ़ जाता है जब उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यानी पोएट्री के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग पोएट्री में किया जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? यानी अलंकार जिस भी पोयम में आते हैं तो उससे क्या होता है? पोएट्री का भाव या उनका प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है। वैसे भी आप जानते हैं कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय के पावरफुल फीलिंग्स यानी जो भावनाएं हैं, शक्तिशाली भावनाएं हैं, उनके ओवरफ्लो करने की कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? पोएट्री कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इमोशंस को, जो हम जिन इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए ये फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस प्रयोग की जाती हैं। अब ये लिटरेरी डिवाइसेस या ये अलंकार कितने हैं? तो इनकी संख्या आपके अनुसार ये लिमिट की गई है, जबकि इनकी संख्या अधिक है, लेकिन आपके जो कोर्स हैं उस कोर्स के हिसाब से इसमें 7 फिगर्स ऑफ स्पीच प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, जिसमें कुछ नाम हम देते हैं। नंबर 1 आप ले लीजिए सिमली, SIMILE। हाँ सिमली सही तो था। दूसरा हो गया मेटाफर। तीसरा हो गया पर्सोनिफिकेशन। चौथा हो गया एपोस्ट्रॉफी। और पांचवा हो गया ऑक्सीमोरन। और छठा हो गया हाइपरबली। और सातवां हो गया ओनामेटोपिया। नौवें नंबर पर डाल दो एलिट्रेशन। अच्छा 8वें पर। अब ये जो है कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो आपके पोएम में देखने को मिलेंगे। इनको हम समझें, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई लाइन दिया रहेगा और पूछ देगा कि इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो जब तक हम उसकी डेफिनेशन नहीं जानेंगे तब तक हम उसका वो जो है बता नहीं पाएंगे कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब देखिए, सबसे पहला है सिमली को क्या कहते हैं? उपमा। हिंदी में देखिए, इसको अभी हम अलग से डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल देंगे। तो पहला हो गया उपमा। दूसरा मेटाफर को कहते हैं रूपक। और थर्ड है पर्सोनिफिकेशन, जिसको कहते हैं मानवीकरण। और 7 है एपोस्ट्रॉफी, यानी इसको कहते हैं संबोधन। और ऑक्सीमोरन यानी होता है विरोधाभास अलंकार।
हाइपरबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति। और ओनामेटोपिया का होता है ध्वनि सूचक अलंकार। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। बात समझ में आ गई सबको? ये सब अलंकार हैं। अब ये कब कैसे दिखेंगे, तो पहले समझो, कोई शाब्दिक अर्थ लेकर के हम इनको चेस नहीं कर सकते या इनको हम पकड़ नहीं सकते। तब क्या करेंगे, तो इसकी डिफिनेशन जानेंगे कि परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान दो, सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं सिमली को। सिमली क्या है? उपमा। उपमा यानी एक तरह की तुलना। उपमा यानी एक तरह की तुलना, तुलना नहीं, एक तरह की तुलना। जैसे तुलना जब होती है तो उसको कहते हैं कंपैरिजन। तुलना को क्या कहते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे होता है? दो समान प्रकार के व्यक्तियों या दो समान प्रकार के वस्तुओं की जब तुलना की जाती है तो उसको हम कहते हैं कंपैरिजन। ठीक है। लेकिन उपमा कब कहेंगे? तो जब दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है तो उसको उपमा कहते हैं। फिर से, तुलना क्या है और उपमा क्या है समझ जाइए। तुलना यानी जब समान, जैसे मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो ये हो गई तुलना। ठीक है। और उपमा क्या है? तो मोहन शेर की तरह बहादुर है। उपमा क्या है? मोहन शेर की तरह बहादुर है। अब यहां क्या है? मोहन क्या है? एक भाई लिविंग पर्सन है, और शेर क्या है? एक जो है जानवर है। लेकिन दोनों के अंदर एक गुण है जो कॉमन है। कौन सा गुण? बहादुरी का। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड इन सिमली। क्या? टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड इन सिमली। सिमली में दो भिन्न प्रकार के वस्तुओं की तुलना की जाती है। बात समझ में आ रही है? डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, इसलिए मैं डिफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं ताकि आपको सेंटेंसेस समझने में आसानी हो। जो मुख्य पॉइंट हो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज और क्या ध्यान देना है? अब सिमली केवल इतना ही नहीं है कि तुलना होगी, वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट की, बल्कि उसमें कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जरूर किया जाता है। अंग्रेजी में शब्द है एज, लाइक, शो और जस्ट एज। क्या क्या? एज, लाइक, शो और जस्ट एज। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो तुलना बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। देखिए, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। यहां किसकी तुलना हो रही है? लाइफ की और ड्रीम की। टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली शर्त क्या है कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी कंपेयर्ड, यानी दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाएगी। दूसरी शर्त क्या है कि तुलना प्रकट करने के लिए अलग से कुछ शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें एज, लाइक, शो और जस्ट एज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। देखो, इसमें हुआ है जीवन की तुलना सब स्वप्न से हुई, और इसमें ये लाइक का प्रयोग किया गया। बताइए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये है सिमली का एग्जाम्पल। इस टाइप से कहीं भी हो, कोई भी सेंटेंस यदि इस टाइप का लिखा हो, इस सेंटेंस से ही आप अपनी डिफिनेशन समझ सकते हैं कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विथ द वर्ड्स एज, लाइक, शो एंड जस्ट एज। बात समझ में आ गई? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह के और भी सेंटेंसेस आ सकते हैं।
अब अलग से सेंटेंसेस जिसमें बनेंगे वो अपना उसमें आएगा, तो हम एग्जांपल देख करके या उसका वो समझा दिया जाएगा, ठीक ना। दूसरी की ओर चलते हैं। दूसरा मेटाफर, रूपक। अब रूपक क्या है? मेटाफर ये सिमली से ही बना, ध्यान दो, ये सिमली समझा तो मेटाफर भी समझ जाएगा। क्या कि सिमली में टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट की तुलना की जाती है और उसमें एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है, और यहां यह है कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विदाउट द वर्ड्स एज लाइक सो एंड जस्ट एज। उन्हीं शब्दों को हटा दो, मेटाफर हो जाएगा। यानी इसी सेंटेंस को हम मेटाफर में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल हटा दो, क्या हो जाएगा? लाइफ इज ए ड्रीम। यानी अब यहां किसी की तरह नहीं बताया गया, बल्कि उसको डायरेक्ट रूपक, शाब्दिक अर्थ समझो, किसी शब्द को या किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाए तो वहां क्या हो जाएगा? रूपक ना, रूप दे देना। जैसे यहां जीवन को क्या कह दिया? डायरेक्ट स्वप्न। अब ये नहीं कहा कि जीवन स्वप्न की तरह है, अब ये कहेंगे कि जीवन एक स्वप्न है, लाइफ इज ए ड्रीम। यानी सिमली और मेटाफर दोनों लगभग समान है। अंतर क्या है? तो सिमली जो है वो क्या दिखा रहा है? तुलना को ही दिखाता है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट के, जिसमें एज, लाइक और सो का प्रयोग किया गया होता है। और मेटाफर में क्या दिखाया जाता है? मेटाफर में दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तुलना होती है, लेकिन उसमें एज, लाइक, सो या जस्ट एज का प्रयोग नहीं किया।